गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये मेरे कुछ होममेड प्लांटर हैं। तो आज मैं इनमें अपने अडेनियम के प्लांट को शिफ्ट करूँगा, जो पहले बहुत ही छोटे से पॉट में लगे हुए थे। तो इनमें से मैंने 2 प्लांटर को सिलेक्ट कर लिया है। तो ये जो मटके का नीचे का बेस है, तो इनको मैंने सेलेक्ट किया है और इनके ड्रेनेज होल पे मैं छोटे छोटे कंकर और पत्थर रख देता हूँ, ताकि इसका ड्रेनेज होल सिस्टम अच्छा रहे और वेस्ट पानी बाहर चला जाए, क्योंकि अडेनियम के प्लांट को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं है। और ये कुछ छोटे छोटे कंकर पत्थर है। इस मटेरियल में कोयले के छोटे छोटे टुकड़े हैं, राख है और इसमें गोबर की खाद है। इन सभी मटेरियल से ना सिर्फ अडेनियम प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, बल्कि एक रिच सोयल भी तैयार हो जाएगी, जिससे अडेनियम प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ में होगा और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और मिट्टी की बात करें तो इसमें मैंने गार्डन सॉयल और काउडंग कंपोस्ट दोनों 50-50% मिलाई है, ताकि हम पानी डालें और एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ही बाहर चला जाए, क्योंकि अडेनियम प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं है। उसके कोडेक्स में बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तो वो अपने आप को मेंटेन कर लेता है। तो इस तरीके से मैंने अपने दोनों प्लांटर में मिट्टी को भर लिया है। तो ये वो दोनों प्लांट है मेरे अडेनियम के, जो मैंने कभी ऑनलाइन मंगवाए थे, तब से इसी पॉट में लगे हुए हैं। ये 6-6 इंच के गमले में लगे हुए हैं। तो आज इन दोनों प्लांटों को ही मैं शिफ्ट करूंगा थोड़े से बड़े पॉट में, ताकि इनकी और अच्छे से ग्रोथ हो जाए। तो इनको फाइनली मैं इस गमले से बाहर निकाल लेता हूँ। और दूसरे प्लांट को भी आप इसकी मिट्टी देख सकते हैं। मैंने जिस टाइम मैंने इनको लगाया था, बहुत ही पोरस मिट्टी में लगाया था, अपने आप ही झड़ रही है मिट्टी, और तब से उसी प्लांटर में लगे हुए हैं। और इस गमले की मिट्टी भी आप देख सकते हो, बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने उठाया था और तुरंत बाहर निकल गया। तो इसका कोडेक्स आप देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा ये प्लांट था, 4 इंच का, जब मैंने मंगाया था। तो 1 साल में ये कितना मैच्योर प्लांट हो गया है। और आप देख सकते हैं 1 ही साल में इसकी कितनी सारी रूट्स हो गई हैं, और जो काफ़ी मैच्योर भी हो गई हैं। और आप इस प्लांटर की मिट्टी देख सकते हो, हाथ लगाते सारी मिट्टी अपने आप रिमूव हो रही है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और ना ही किसी टूल्स की मतलब हेल्प लेनी पड़ रही है। अभी सिर्फ मैं इस प्लांट को दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगा, इसकी रूट्स प्रून नहीं करूँगा, क्योंकि इसको थोड़े से बड़े गमले में लगाऊंगा। और इसकी फरवरी और मार्च में कटिंग करूंगा, मैं हार्ड प्रूनिंग कर दूंगा, क्योंकि ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। क्योंकि हार्ड प्रून करने के बाद में इन रूट्स से ही उस प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसकी सभी रूट्स को मैं एक बार पानी से अच्छे से धो लूँगा, और इसकी जितनी भी मिट्टी है उसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी सारी रूट्स हो गई हैं, और इसका कोडेक्स आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैं दूसरे प्लांट को बिल्कुल पानी से अच्छे से साफ़ कर लूँगा। और आप इस प्लांट की जड़ें देख सकते हैं, इसका कोडेक्स देख सकते हैं। तो मैंने कुछ देर के लिए इनको धूप में रख दिया है, ताकि इसकी जड़ों में अच्छे से धूप लग सके। तो कुछ देर धूप में रखने के बाद में अब मैं इस प्लांटर में इन दोनों प्लांट को शिफ्ट कर देता हूँ। और इसकी रूट्स को मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि इस प्लांट को और मैच्योर बनाने में इन जड़ों का बहुत ही ज़्यादा रोल रहेगा। तो इनको अभी मैं कट बिल्कुल नहीं करूँगा। जब नेक्स्ट टाइम इनको प्रून करूँगा या शिफ्ट करूँगा, तब इनकी जड़ों को थोड़ा बहुत रिमूव करूँगा। तब उससे पहले मैं इनकी जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो अब मैं इसमें मिट्टी डाल देता हूँ, जो मिट्टी मैंने पहले तैयार करके रखी हुई थी। तो आप देख सकते हैं इस प्लांट को मैंने लगभग शिफ्ट कर ही दिया है। हालांकि इसका जो कोडेक्स आपको दिख रहा होगा पूरा मिट्टी में दब चुका है। हालांकि अभी ऐसे दिख रहा है, जब इसमें पानी डालेंगे ना, तो ये मिट्टी सारे नीचे बैठ जाएगी, और इसका जो कोडेक्स है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा। और इस प्लांट की जो सुंदरता है वो एक कोडेक्स की वजह से ही होती है। हालांकि फ्लोरिंग भी इसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अडेनियम प्लांट अपने कोडेक्स की वजह से ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसी तरीके से मैं इस दूसरे प्लांट को भी शिफ्ट कर देता हूँ। तो
इसी तरीके से मैं इस दूसरे प्लांट को भी लगभग शिफ्ट कर ही दिया है। और अडेनियम प्लांट पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अडेनियम प्लांट की प्रॉपर वीडियो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो इस प्लांट को भी मैंने इस दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है। तो इसको अब मैं पूरे फुल सनलाइट में रखूंगा, क्योंकि एक सन लविंग प्लांट है। इस प्लांट को 8 से 10 घंटे की धूप तो मैक्सिमम मिलनी चाहिए, नहीं तो ये अपनी सारी पत्तियां रिमूव कर देगा और इसका जो कोडेक्स है या फिर इसकी टहनियाँ हैं ये गलना शुरू हो जाएंगी और इसमें फंगस अटैक भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और अब मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। पानी ये वही है जो मैंने इसको गमले से निकाला था, जिसमें मैंने खाद और मिट्टी डाल रखी थी, उसी का लिक्विड बना के मैंने इस प्लांट में डाल दिया है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले उसमें बहुत ही अच्छी खाद डाली थी गोबर की। तो एक तरीके से इस प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा रिपोर्टिंग के साथ साथ में, जो इसकी जड़ों तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये दोनों मेरे प्लांट है, कुछ इस तरह की इसमें फ्लोरिंग होती है। तो ये थी मेरी छोटी सी शेयरिंग आप लोगों के साथ में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।